भरोसे की माला, जिन्हें आपकी अहमियत तब समझ आए जब आप दूर हो जाएं। ऐसे लोगों को पास लाकर वे रिश्ते नहीं निभाए जाते, क्योंकि भरोसे की माला जब एक बार टूटती है तो प्रेम के कुछ मोती बिखर जाते हैं। जिंदगी कोई म्यूजिक प्लेयर थोड़े है कि हर बार मनचाहा ही हो। जिंदगी एक रेडियो है, जो भी चल रहा है मनोरंजन करो। सब्र रखो, अभी समय खराब है, सब कुछ सह जाओ, किसी से कुछ मत कहो। भगवान पर भरोसा रखो और मेहनत जारी रखो। एक दिन वो समय आएगा, कोई तुम्हें अपनी स्थिति से हिला भी नहीं पाएगा और बिना कहे सबको जवाब मिल जाएगा। खुद के दम पर बनाई गई छाया यानी मकान, मेहनत करके कमाई गई माया और बाप का साया बहुत सुकून देते हैं। समय सत्य के सिवाय सब चीज़ों को कुतर खाता है। झूठ, चालाकी और बेईमानी कुछ पल के लिए शोर करते हैं, फिर उनका नामो निशान मिट जाता है। इंतजार कीजिए, हर झूठे का नकाब उतर जाएगा। इतिहास चाटुकारों द्वारा लिखा जाता था, उसी को आधार जानकर हमें गुलामी का इतिहास पढ़ाया जाता है। क्या गुलामी का इतिहास पढ़कर बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास होगा? चीन भी गुलाम रहा है, मगर वहाँ तो नहीं पढ़ाया जाता है गुलामी का इतिहास। उधार दिए पैसे निकलवाने का तरीका। मान लो आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, उसके लिए कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की, मतलब आपके पास पैसे उधार देने का कोई प्रूफ ही नहीं है। तब आप एक काम करो, उस दोस्त या रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए हैं, वो कब लौटा रहे हो। अगर वह जवाब में यह लिख देता है कि इतने दिन बाद लौटा दूंगा, बस मिल गया प्रूफ। आप इस चैट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। मुकदमा कर दो, उसे आपसे पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। बहुत समय पश्चात यह आभास होगा, जो बीता वो समय नहीं जीवन था। इसलिए हर क्षण को पूर्ण उमंग से जिए, क्योंकि ये पुनः लौट कर नहीं आएगा। माधव कहते हैं, तुमने जो मौन होकर सहन किया, उसका प्रतिफल मैं स्वयं दूंगा। संयम को अपना बल बनाओ, विश्वास को अपना शस्त्र। राधे राधे का स्मरण करते रहो, सफलता स्वयं चलकर तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। राधे राधे। देने की आदत डालिए। जिन पौधों की शाखाओं पर फल नहीं लगते, उनको जड़ से उखाड़ लिया जाता है। जैसे मूली, गाजर आदि जो पौधे फल देते हैं, उनके सिर्फ फल तोड़े जाते हैं। पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। फल देने वाले पौधे अपनी पूरी उम्र जीते हैं, जैसे आम, सेब, गेहूँ, बाजरा, टमाटर, मिर्च आदि। अगर दुनिया में लंबे समय तक जिंदा रहना है तो देने की आदत डालिए, वरना लोग आपको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यही प्रकृति का नियम है। स्वाभिमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अकेले रह लो, लेकिन किसी का दुर्व्यवहार सहन मत करो। कितना सुंदर लिखा है किसी ने। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, वक्त ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है जिंदगी तुझसे है जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुत को नसीब नहीं होता। राधे राधे। मुझे 1000 दुख दे देना प्रभु,
पर मेरे कारण कोई बेगुनाह दुखी न हो, बस इतनी कृपा बनाए रखना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बेगुनाह होकर भी लोगों की जली कटी चुपचाप सुन लेते हैं, दूसरे वो जो टेंशन देने वाले को डबल टेंशन देकर ही चैन पाते हैं। बताइए दोनों में से किसकी जिंदगी में ज़्यादा सुकून है? दादी कहा करती थी कि नीच व्यक्ति से यदि थोड़ी सी भी नाराज़गी हो जाए तो वह या तो आपके भेद को सबको बताना शुरू करेगा या आपसे दुश्मन से जा मिलेगा। गलत संगत। एक गड़रिया रोज जंगल में गाय चराने जाता था और एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था। दोनों जब मिलते तो घंटों बैठकर बातें करते, मगर बातों के चक्कर में कई बार लकड़हारा खाली हाथ जंगल से वापस आता, क्योंकि उसके पास लकड़ी काटने का वक्त ही नहीं बचता था। गड़रिया को कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि उसका काम तो गाय चराना था और गाय गप्पे मारते समय पर भी घर चल रही होती थी। मोरल: अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल फालतू के लोगों में साथ रहकर मत खराब कीजिए, अपनी मेजॉरिटी के लोगों की संगत कीजिए। आपसे जलने वाले अफवाह भी उड़ाएंगे, मौका मिला तो गिराने के लिए धक्का भी दे देंगे। आप सतर्क रहकर इन सब बातों का आनंद लेना, क्योंकि लोगों के कलेजे में चुभे बिना कामयाबी का मज़ा नहीं आता। कामयाबी का मज़ा कहाँ आता है? गजब का मौसम है इस साल। तीनों मौसम में ज़बरदस्त टक्कर चल रही है। सर्दी कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, गर्मी कह रही है चल हट मुझे आने दे, बारिश कह रही है तुम दोनों लड़ते रहो मैं तो आ गई। सुंदर घर बनाते हैं फिर उस पर पुराना टायर टांग देते हैं, ये कौन सा शुभ कार्य है? हम लोग खुद ही अपनी चीज़ों को ग्रहण लगाते हैं। ऐसा कोई है क्या पेज पर जिसने नए मकान पर टायर न टांगा हो? पिता घर का वो बरगद का पेड़ है जिसकी छांव में पूरा परिवार सुकून की सांस से सोता है। पिता है तो घर की कोई चिंता नहीं, पिता है तो समस्या का समाधान है, पिता है तो अपना सारा जहान है, पिता है तो नींद है, पिता है तो सुख चैन है, पिता है तो घर की रखवाली है, पिता है तो घर में हर दिन दिवाली है, पिता है तो सब कुछ है मेरे दोस्त। पिता के लिए एक लाइक करें। 4 लोग मुझे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन चारों को पता है कि मैं उनकी औकात याद दिला दूंगा। जिस इंसान को आपकी हर बात में कमी नज़र आती है उसको खुश करने की आदत छोड़ दो। तुम उसके लिए खुद को दांव पर लगा दोगे तब पर भी वह खुश नहीं होगा, क्योंकि सांप केचुली उतार सकता है मगर जहर उगलना नहीं छोड़ सकता। माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, बचपन में जिन हाथों संभाला अब उनके कांपते हाथों को थाम लीजिए, क्योंकि अब उनका हक है और थामना अब हमारी जिम्मेदारी। बुढ़ापा दूसरा बचपन ही तो है, उन्हें उसी नाज पे पालो जैसे उन्होंने तुम्हें पाला था। सेवा कोई एहसान नहीं, यह वो कर्ज है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता, बस निभाया जा सकता है।
राधे राधे।